ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आज सच झुका सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। सत श्री अकाल। मेरी साइड से गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की और दीपावली की आप सारे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है आज श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक की पूर्णमासी के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। यह अब जो है पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ति और इनकी बहन का नाम बेबे नानकी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्ष्मी देवी था। नानक देव जी का जहाँ जन्म हुआ था उनको वहाँ उस जगह को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। जो है ये गुरु नानक देव जी की 555वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वह बचपन से ही ईश्वर के प्रति समर्पित थे। इन्होंने लोगों को प्रेम शांति और सत्य का मार्ग अपनाने की नीति अपनाने को कहा। वह ईश्वर पर विश्वास रखो, एक ईश्वर पर विश्वास रखो और सच्चे मन से मानो की नीति अपनाई। वन के छप्पो ये भी गुरु नानक जी की ने ही शुरू करी थी। जैसे कि एक दिन ये इनके पिताजी ने व्यापार करने के लिए इनको कुछ पैसे दिए और ये व्यापार करने के लिए जो थे वो चले गए। रास्ते में इन्हें कुछ गरीब और असहाय लोग मिले। इन्होंने उन गरीब लोगों को उस पैसों से जो भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जब घर गए तो इनके पिताजी ने इन्हें गुस्सा हुए और कहा कि मेरे जो पैसे आपने व्यर्थ कर दिए। इन्होंने कहा कि जो व्यापार ही सब कुछ नहीं होता, मानव सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है और वन के छप्पों की नीति अपनाई। सिखों में जो आज लंगर की प्रथा चली आ रही है, इसी टाइम से ये प्रथा चली आ रही थी क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने उन गरीबों को भोजन कराया। इसलिए जो है हर गुरुद्वारे वगैरह में लंगर की जो व्यवस्था आजकल होती है, क्योंकि इनका कहना है कि जो भी कुछ आपके पास है वो वन के छप्पो यानी कि जो थोड़ा सा भी है उसको बांट के खाओ। नानक देव जी को फारसी, अरबी, खड़ी बोली, हिंदी, संस्कृत आदि भाषा को भी ज्ञान था। वैसे तो गुरु जी ने बहुत ज़्यादा चमत्कार किए। एक चमत्कार इनमें से ये भी है, जो नानक प्याऊ दिल्ली में स्थित है। पहले यहाँ सारे बाग ही बाग हुआ करते थे और पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। जो भी मुसाफिर जाते थे वो पैसे ही जाते थे। तो जब बाग के मालिक ने इनसे गुरु नानक देव जी से प्रार्थना करी कि आप यहाँ ठहरे और भजन कीर्तन करें, तो इन्होंने यहाँ भजन कीर्तन किया और फिर वहाँ जो पानी बिल्कुल भी नहीं था, इन्होंने कुएं में से जो है वो पानी निकाला और पानी जो था बिल्कुल मीठा निकला। इसलिए आज तक इस गुरुद्वारे में कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। बहुत ज़्यादा चमत्कार किए श्री गुरु नानक देव जी ने। देव जी का जन्मदिन कत्तक की पूर्णिमा वाले दिन गुरुपुरब के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है और ये भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों, गांव, कस्बों, शहरों वगैरह में भी मनाया जाता है। इस दिन प्रभात फेरी भी सुबह सुबह निकाली जाती है। नगर कीर्तन की जो स्टार्टिंग थी वो एक गुरुद्वारे से स्टार्ट हुई, जो हमारी कॉलोनी को कवर करते हुए और आसपास की सभी कॉलोनी को कवर किया। उसके बाद इसका जो समापन था वो भी दूसरे गुरुद्वारे में जाकर हुआ और नगर कीर्तन में जो थे वो बैंड वगैरह भी निकाले गए और साथ में है 5 प्यारे। जो 5 प्यारे कुछ बड़े भी थे और छोटे बच्चे भी बनाए गए थे। जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे लंगर प्रसाद भी चल रहा था और संगत की काफ़ी भीड़ थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और शब्द भजन भी यहाँ पर जो थे वो चल रहे थे। गाइस ये नानक प्याऊ गुरुद्वारा है। ये वो गुरुद्वारा है जिसका बारे में मैंने अपने व्लॉग्स में आपको बताया था कि यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने जो है मीठा जल निकाला। नाम से ही जाहिर है नानक प्याऊ।
यहाँ मेरी दोनों बेटियां जो है वो प्रसाद के रूप में टॉफ़ियाँ बांट रही थी। यहाँ पर टॉफ़ीज़ वगैरह, दिए, कैंडल और क्रैकर्स वगैरह भी बिक रहे थे। जो बाहर से ना लाए हो यहाँ से ख़रीद के जो है वो कैंडल वगैरह जला सकते थे और क्रैकर्स वगैरह और टॉफ़ीज़ वगैरह बांट सकते थे। ये देख सकते हैं गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा जगमगाहट थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग सिस्टम थी और फ्लावर्स डेकोरेशन भी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। देखिए, और काफ़ी ज़्यादा जो था गुरुद्वारे में रश भी था। यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह भी बट रहा था और लंगर के लिए लाइनें भी लगी हुई थी। ये देखिए क्रैकर्स कैसे जल रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। गुरुद्वारे के बिल्कुल ऊपर क्रैकर्स, ये देखिए फ्लावर्स की डेकोरेशन। ये वो जगह है, खूह है जहाँ से नानक जी ने जो था मीठा जल निकाला। ये वो जगह आपको दिखाई जा रही है। देखिए फ्लावर से कितनी अच्छी डेकोरेट है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जल मिलता है, यहाँ पे आप जल पी भी सकते हैं और यहाँ जल की बॉटल्स वगैरह भी मिलती है। यहाँ डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी थी, फ्लावर्स की डेकोरेशन बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देख सकते हैं आप। नानक जी इस गुरुद्वारे में पहली बार रुके थे। जब 1505 में गुरु नानक देव जी पहली बार दिल्ली आए थे तो उन्होंने इस गुरुद्वारे की स्थापना की थी। इसलिए यह गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए खास महत्व रखता है। ये बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा है और दिल्ली का पहला गुरुद्वारा है। यह जीटी करनाल रोड के नाम से भी जाना जाता है और इसे बेबी नानक चौक भी कहते हैं। यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने लंगर की व्यवस्था जो थी पहली बार यहीं से शुरू की थी। ये देख सकते हैं आप, लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ सरोवर के किनारे जो है कैंडीज जग रही थी और कैंडीज जगती हुई जो थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। वहाँ बच्चों ने भी कैंडीज लगाई। खुले आसमान के नीचे सरोवर के किनारे कैंडल लाइट और ऊपर से पूर्णमासी का चांद, यही बनाते हैं कार्तिक की पूर्णमासी। ये देख सकते हैं बच्चे जो है यहाँ कैंडीज जगा रहे हैं और बहुत ही उनको अच्छा लग रहा था कैंडीज जगाते हुए। देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ एक बैनर लगा था और बैनर की जो दो सबसे लास्ट की आखिरी लाइनें थी उसमें लिखा था सर्व धर्म मही श्रेष्ठ धर्म, हरि के नाम निर्मल करम। सभी धर्मों में श्रेष्ठ कर्म जो धर्म है वो है हरि का नाम लेना, यही निर्मल कर्म है। हमें भगवान का नाम जो है वो हमेशा हर समय ही लेते रहना चाहिए। ये देख सकते हैं लाइटों से गुरुद्वारा कितना जगमगा रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है। देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाई और फिर हमने मत्था टेका, हमें हलवे का प्रसाद मिला। फिर थोड़ी देर खड़े होकर हमने पटाखे जलते हुए देखे। वो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे और बड़े जो थे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये गुरुद्वारे के अंदर का सीन है जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं। ये देखिए अंदर भी कितना अच्छा फूलों से डेकोरेट है और जो शब्द बाणी हो रही थी वो एलईडी वगैरह पे लिखी हुई आ रही थी। ये देखिए पटाखे जल रहे हैं और बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे थे। ये देखिए गुरुद्वारे की जगमगाहट। गुरुद्वारे में जो थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सबसे पहले हमने गुरुद्वारे में जाते ही गुरु नानक देव जी उनको बर्थडे विश करा। गुरुद्वारे जो था पूरी तरह लाइटिंग से सजा हुआ था। उसके मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ी तो फूलों की डेकोरेशन थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी
और उसके थोड़ा सा और आगे गई तो सरोवर था। सरोवर की चारों तरफ जो थी लाइटिंग का सिस्टम हो रही थी, कैंडल लाइटिंग सिस्टम, वहाँ पे कैंडल्स जग रही थी खुले आसमान के नीचे, और सरोवर के किनारे लाइटिंग तो कैंडल लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। वहाँ पे हमने भी कैंडल्स जगाई, और वहाँ पे जो थी क्रैकर्स भी बहुत ज़्यादा फूट रहे थे। और हम वहाँ पे हर एक बच्चे के हाथ में टॉफ़ी चॉकलेट्स थी, क्योंकि वहाँ पे जो था गुरु नानक बर्थडे के जन्मदिन के खुशी में हर कोई जो था कुछ ना कुछ बांट रहा था, और खासकर बच्चों को जैसे टॉफ़ी चॉकलेट्स, कहीं कहीं जगह तो रबड़ बैंड वगैरह और गॉगल्स चश्मा वगैरह भी जो तो बच्चों को दे रहे थे, और बच्चे जो बहुत ज़्यादा खुश थे। और गुरुद्वारे में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। में जो था पाठ वगैरह बहुत ही अच्छा चल रहा था, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं घर आ चुकी हूँ। इस प्रकार हमारा गुरु नानक देव जी का बर्थडे जो था हमने पूरे दिन सेलिब्रेट किया। पूरी फैमिली की तरफ से एक बार आप सभी को फिर से गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको मेरा चैनल कैसे लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।